राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न सबके मन में आता है कि एकादशी व्रत क्यों करें। हम नहीं कर सकते एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत क्यों करें, इसको नहीं करने से क्या होता है, उसके विषय में आज ये वीडियो है। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो करना सबके लिए आवश्यक भी है, लेकिन नहीं करते हैं। तो कोई है जो नहीं करते, कोई 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 क्या, आजकल ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। गिनती अगर परसेंटेज लिया जाए तो सब लोग नहीं करते। तो एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, इसको नहीं करने से क्या होता है, इसको करने से क्या होता है, इसके विषय में आज ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए। बहुत अच्छा जानकारी, बहुत पौराणिक कथाएं, कौन कौन एकादशी किया था, उनको एकादशी करने से क्या फल मिला था, सब कुछ आज जानकारी आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो में नए हैं, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करना बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली देखें तो भी और पौराणिक कथा सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो भी। सनातन धर्म के हिसाब से एकादशी सब व्रत से श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से अगर आप कोई व्रत नहीं भी कर सकते तो भी आपको जरूरत नहीं है। आप एक अकेला एकादशी व्रत करके सारे पुण्य का अधिकारी बन सकते हैं जितना आपको चाहिए। मतलब अपना जीवन की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, आपका यह जन्म और पर जन्म, अगले जन्म, सब जन्म के लिए ये एकादशी व्रत आपको बहुत ज्यादा फल देता है। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो फल देता, ऐसा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत का जो है अनेक धर्म ग्रंथ में इस व्रत का वर्णन है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा और पौराणिक इतिहास है इस व्रत को। इस व्रत को करने से बहुत कोई माने अपने पुण्य का अधिकारी करके लास्ट में मोक्ष का प्राप्ति किए हैं। तो कौन कौन है ये जो एकादशी का व्रत किए थे। और एकादशी का व्रत करना इसलिए जरूरी है कि बोला जाता है कि भगवान विष्णु के पिछले हिस्से से पाप पुरुष का जन्म हुआ था और जब भगवान ने मुरारी नामक राक्षस को वध करने के लिए गए थे उस समय भगवान विश्राम में चल गए थे। भगवान विश्राम में चल गए थे उस समय, और भगवान के पिछले हिस्सा से मुरारी नामक जो माने राक्षस को वध करने गए थे, तो भगवान के सामने जब भगवान विश्राम में चल गए थे तो भगवान के सामने से एकादशी, भगवान के शरीर से एकादशी माता का जन्म हुआ था और एकादशी माता ने उस राक्षस से लड़ाई करके उसको वध किए थे। तो इससे क्या हुआ था कि भगवान उसको आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हारा जन्मदिन के दिन मतलब एकादशी के दिन अगर कोई मतलब ये व्रत को करेगा, वो चावल सेवन ये व्रत को करेगा तो तुम्हारा सारे पुण्य का अधिकारी होगा, कोई पाप उस पर नहीं चढ़ेगा और वो मोक्ष के अधिकारी हो जाएगा। अब जब सब कोई एकादशी व्रत करने लगे और मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनने लगे, सारे पुण्य के अधिकारी बनने लगे, तो भगवान के पिछले हिस्सा से जो जन्म हुआ था पाप पुरुष का, पाप पुरुष बोले मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगे, आप ही तो मेरे जन्मदाता है, मेरे को रहने के लिए भी तो कुछ ऐसा जगह दीजिए कि सब कोई पाप भी करे। तो इसके लिए भगवान ने तब उसको बोला कि एकादशी के दिन 5 तरह का अनाज जो बोला जाता है उसमें तुम्हारा वास होगा। क्या क्या है, चावल, गेहूं, जौ, तिल और सरसों, ये 5 तरह के अनाज में जो आप तुम्हारा वास होगा। और एकादशी के दिन जो चावल खाएगा या ये 5 तरह का अनाज को ग्रहण करेगा उसमें सारे पाप घुस जाए। कौन कौन सा पाप, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे महापाप, नारी हत्या इसके जैसा महापाप उसको ग्रहण करना। और चावल खाना ही मांस खाने के बराबर माना जाएगा। तो इसीलिए एकादशी के दिन ये सब खाना वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए बहुत सामान है। क्या जरूरी है कि एकादशी को ऐसा नहीं होता है कि आप पूरा उपवास करते रहिए और पूरा दिन भर भूखे रहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, आप बीमार है, आपका शरीर साथ नहीं देता, आपको बार बार भूख लगता है, तो आप फल का सेवन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आलू, केला, पपीता ये सब का सेंधा नमक डाल के सब्जी, बादाम तेल या घी से बना के खा सकते हैं। और जैसे कुट्टू का आटा का बना के लोग खाता है, सिंघाड़ा आटा का बना के खाता है, उसके बाद साबूदाना बना के खाता है। कोई जरूरी तो नहीं है कि 5 तरह का अनाज ही खाली ग्रहण किया जाए। तो इसीलिए सबको मेरा मिन्नत है कि एकादशी का उपवास कीजिए। आइए आगे जानते हैं कि कौन कौन एकादशी किया था, इसका पौराणिक कथा क्या है, उनको क्या फल मिला था एकादशी करते करते।
जैसे कि आप लोग सबको ही जानते हैं कि एकादशी व्रत जो है भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो सबसे श्रेष्ठ व्रत है ये एकादशी व्रत। एकादशी व्रत करने से पुण्य मिलता है और नहीं करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। ये जो है इसका तो पहले हम वर्णित कर दिए हैं कि क्यों पाप का भागी बनना पड़ता है, ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होता है, पाप का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है, मानसिक और शारीरिक अवस्था अच्छा होता है और एकादशी व्रत करने से आपके जीवन में भक्ति का विकास होता है। क्योंकि एकादशी जो व्रत है इसको भक्ति वर्धक व्रत बोला जाता है, भक्ति की जननी है एकादशी। एकादशी व्रत करने से आपका हृदय में भक्ति स्थान ग्रहण करेगा और आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा तो भगवान का स्मृति आपको हमेशा हृदय में रहेगा, आपको माइंड में रहेगा और आप जीवन में हमेशा भगवान को लेकर ही चलेंगे तो पाप करेंगे ही नहीं। और पाप का ऐसे भी एकादशी व्रत करने से पाप का नाश हो जाता है और नहीं करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। एकादशी व्रत अगर नहीं करेंगे तो जीवन में अशुभ फल प्राप्ति होते रहता है, जीवन में संकट आते रहता है, रोग बीमारी आते रहता है, भक्ति जीवन में रहता नहीं है, नकारात्मक का प्रभाव बढ़ते रहता है। तो इसीलिए एकादशी व्रत हमेशा करते रहना चाहिए। एकादशी व्रत करना ही जीवन में सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए आप लोग सबको इसे बार बार मेरा विनती है कि एकादशी व्रत आप लोग सबको जरूर करें। जैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर पूरा निर्जल कर सकते तो निर्जल करें, नहीं कर सकते तो फलाहारी करके करें, एक बार फल खा के करें, 2 बार करें, पूरा दिन में 5 बार भी फल खा ले, लेकिन एकादशी का व्रत करें। और भी जो सब व्रत खाने का हम पहले बता चुके हैं वो सब खाइए, लेकिन पंच शस्य जो है वो नहीं खाइए। वो खा करके अपने जीवन में पाप मत कमाइए और जीवन को पुण्य की ओर आगे लेके जाइए, धर्म की ओर आगे लेके जाइए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत ही श्रेष्ठ व्रत है, इसलिए इस व्रत को करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। कि उपवास करने के लिए आपको दशमी के दिन से नियम लेना पड़ता है। दशमी के दिन जो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके रहना पड़ता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो एक बार ही भोजन करना चाहिए, बाकी आप फल ले सकते हैं दशमी के दिन। और एकादशी के दिन अगर आपसे संभव है तो निर्जल व्रत करें, नहीं है तो फलाहारी करके या जो भी भोजन ग्रहण करने से वो 5 अनाज नहीं रहेगा ऐसा भोजन आप ग्रहण करके एकादशी का व्रत कीजिए। और द्वादशी को सुबह को आप निर्धारित समय जो रहता है हर बार समय के अनुसार आप जो स्नान करके पूजा पाठ करके व्रत का पारण कर लीजिए। ये एकादशी का व्रत का नियम है। एकादशी व्रत हमेशा 3 दिन का व्रत होता है। दशमी के दिन नियम करना पड़ता है, एकादशी को व्रत करना पड़ता है और द्वादशी को भी नियम से रहना पड़ता है। एकादशी का व्रत करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना पड़ता है, भगवान के नाम में लीन रहना पड़ता है, मंत्र जप करता है, गुरु मंत्र का जप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और निंदा कुत्सा नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, कलह नहीं करना है। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करना है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, आपका परिवार में कोई नहीं भी करता है, तो एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बना के घर में सबको खाइए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए, अखाद्य को खाद्य नहीं करना चाहिए, वेश्यागमन, जुआ खेलना, नशा करना, ये सब कुछ भी एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी अगर आप थोड़ा थोड़ा मान लेंगे एकादशी के दिन तो भी आपका जीवन में जो है अच्छा होते रहेगा। और एकादशी का व्रत का जो मतलब नहीं करने से पाप का भागी बनना पड़ता है, उससे तो कम से कम थोड़ा सा बचा जाएगा। कि कौन कौन पौराणिक कथा के अनुसार कौन कौन एकादशी का व्रत किए थे। एकादशी का व्रत किए थे जो पौराणिक कथा आता है, भीमसेन की एकादशी व्रत है, राजा हरिश्चंद्र की एकादशी व्रत है और मेधावी मुनि नाम एक मुनि थे जिनका एकादशी व्रत आता है। भीमसेन ने जो एकादशी व्रत किए थे वो व्रत भीमसेन का एकादशी व्रत जो निर्जल एकादशी व्रत है, क्योंकि उनके पेट में बृकदर नाम का अग्नि था तो वो उपवास कर नहीं पाते थे। तो ऐसा कोई उपाय पूछे श्री कृष्ण से कि ऐसा कोई उपाय बताए जिसको व्रत करने से मुझे भी एकादशी व्रत का जो पुण्य फल है वो मिल जाएगा, पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने भीमसेन को जो पांडवा एकादशी निर्जला एकादशी बोला जाता है जो जेठ महीना में आता है उस एकादशी का करने का विधान दिया, लेकिन उसको विधि और नियम से 3 दिन का जो एकादशी व्रत है वो नियम से करने पर और
संपूर्ण निर्जल रहने पर अगर आप कर सकते हैं तो उसमें आपको जो 24 एकादशी बाकी है सारा एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। तो भीमसेन ने ये एकादशी, खाली एक एकादशी का व्रत भीमसेन ने करके सारे व्रत का फल मिल गया उनको, और वो स्वर्ग की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। सारे पाप उनका नाश हो जाया गया और वो स्वर्ग की प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो भीमसेन ने ऐसे करके एकादशी का व्रत किए थे। आगे आते हैं राजा हरिश्चंद्र। जो राजा हरिश्चंद्र अजा एकादशी का व्रत किए थे और उनके जो है राज्य, धन, पत्नी, पुत्र सब छूट गया था, लेकिन ये अजा एकादशी का व्रत करके उनको समस्त पापों से मुक्ति मिल गया, उन मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हुए और सारे राज्य, धन, संपत्ति सब कुछ उनको वापस मिला था। और आता है मेधावी मुनि की कथा। मेधावी मुनि पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किए थे, जिससे उनको सारे पाप नष्ट हो करके वो भी मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन गए और वो स्वर्ग के अधिकारी बन के अपने जीवन में सुख भोग करने लगे। तो ये सब है एकादशी व्रत का। राजा अम्बरीश के एकादशी व्रत की कथा तो विशेष प्रसिद्ध है, सब कोई जानते हैं कि राजा अम्बरीश ने कैसे करके एकादशी का व्रत किए थे और जिससे जो ऋषि दुर्वासा भी उनसे पराजित हो गए थे और भगवान विष्णु के जो चक्र है, सुदर्शन चक्र ने राजा अम्बरीश की रक्षा की थे। राजा अम्बरीश की कथा भी आता है। तो इतना कथा अगर आज हम कहेंगे पूरा विस्तार से तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कथा लेकर के फिर एक दिन आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को राधे राधे। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और सबको मिलकर जोर से बोलिए राधे राधे।